पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे कार्ल बेंज ने एक मैकेनिक के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और कैसे कार्ल की मुलाकात बर्था बेंज से हुई और कार्ल बेंज ने अपने नाम बहुत सारे पेटेंट लिए थे। कार्ल बेंज का सपना था एक अपने आप चलने वाली कार बनाने का और जिसका उन्होंने 3 मॉडल तैयार कर लिए थे, लेकिन वो पब्लिसिटी करने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं थर्ड मॉडल भी फर्स्ट मॉडल की तरह फेल ना हो जाए। उन्होंने बर्था की बात को ठुकरा दिया और बर्था ने अपने बच्चों के साथ एक प्लान बनाया। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ मर्सिडीज बेंज। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो अगली सुबह बर्था चुपके से उठी और उसने अपने 2 बेटे रिचर्ड और उजेन को साथ में लिया और गैराज से बेंज मॉडल 3 निकाली और अपनी माँ के घर के लिए निकल गई, जो कि 106 किलोमीटर दूर था। रास्ते में जिन भी लोगों ने देखा वो इस चीज़ को भूत समझकर डरकर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ है क्या जो खुद चली जा रही है, जिसे चलाने के लिए कोई घोड़ा नहीं है। लेकिन बर्था चलती रही। उस टाइम मॉडल 3 में सिर्फ 4.5 लीटर ही फ्यूल आता था। तो बर्था ने लिग्रोऑयन, जो कि एक पेट्रोलियम सॉल्वेंट था, उसे खरीदने के लिए एक फार्मेसी के शॉप में रोका और वहाँ से लिग्रोऑयन लिया क्योंकि उस टाइम पेट्रोल पंप नहीं होते थे, और उस लिग्रोऑयन को मॉडल 3 में डाल दिया। कमाल की बात तो यह है कि जर्मनी में ये जो फार्मेसी शॉप थी उसको फर्स्ट फ्यूल स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उस टाइम रोड्स भी अच्छे नहीं थे, इसलिए बार बार गाड़ी में कुछ खराबी आ जा रही थी। तो बर्था बार बार रुकती, बच्चों को उतारती और अपने हेयर पिन से उसे ठीक करती और फिर उसके कुछ किलोमीटर्स तय करती। कुछ दूर चलने पर उसके ब्रेक्स भी घिस चुके थे क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए थे। तो बर्था ने गाड़ी को एक मोची की दुकान पर लगाया और उससे लेदर की ब्रेक्स बनवाई। बर्था और उसके बच्चों को ये 106 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 12 घंटे का समय लगा और वहाँ पहुँचकर टेलीग्राम से उन्होंने कार्ल बेंज को बताया कि वो अपनी माँ के घर पहुँच चुकी हैं। थोड़े दिनों के बाद बर्था इसी कार में वापस कार्ल के पास आई और उनकी इस ट्रिप से उसके बिजनेस को अच्छी खासी पब्लिसिटी मिली और बर्था ने कार्ल को इसके ब्रेक्स इम्प्रूवमेंट्स के बारे में बताया और तरह कार्ल के इन्वेंशन को सबके सामने लाने में उनकी वाइफ बर्था ने उनकी हेल्प की। बर्था की इस एक्टिविटी से कार्ल के बिजनेस को बहुत पब्लिसिटी मिली और इनका इंटरनल कंबशन इंजन बहुत बिका और बेंज दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बन गई। और 1899 में उन्होंने पूरी दुनिया में 572 कार बेची और ये उस टाइम की बात है जब सभी घोड़ा गाड़ी यूज़ करते थे और कुछ अमीर लोग ही कार्स को अफोर्ड कर सकते थे। इस टाइम तक बेंज की कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन एक और कंपनी थी जो इनकी कॉम्पिटिटर बन गई और वो बेंज की तरह ही बहुत अच्छी कार बना रही थी और इस कंपनी का नाम था डाइमर मोटर। इसमें 2 पार्टनर थे, गोटे डाइमर और विल्हेम मेबैक। ये दोनों थे तो इंजीनियर, लेकिन जो डाइमर थे वो एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे। वो जानते थे कि अपनी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट कैसे निकालना है, लेकिन कार्ल बेंज इतने अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। 1887 में डाइमर मोटर्स फ्रंट इंजन मोटर कार बना चुकी थी जो कि आज की कार्स की तरह दिख रही थी, यानी कि बेंज की गाड़ियों से भी अच्छी दिख रही थी। और इसके बाद डाइमर मोटर्स ने बनाई अपनी मास्टरपीस मर्सिडीज 35 HP। इस कार का नाम मर्सिडीज क्यों पड़ा, इसके पीछे की भी एक स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस वक्त एक अमीर बिजनेसमैन था जिसका नाम था एमिल जेलिनिक। वो बहुत सी कार्स बेचता था, यह कहें उसका खुद का शोरूम था। डाइमर मोटर्स के मालिक से कहा, मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर दे सकता हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें पहले माननी होंगी। पहली शर्त ये कि जो कार होगी वो पिछली कार से बेस्ट होनी चाहिए और दूसरी शर्त ये कि उसका नाम मेरी बेटी मर्सिडीज के नाम पर होना चाहिए। डाइमर्स मोटर के मालिक ने यह शर्त मान ली और ये कार बहुत ज़्यादा पसंद की गई। उस टाइम जर्मनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बेंज और डाइमर दोनों की कार्स नहीं बिक रही थी और फिर दोनों कंपनी ने सोचा कि इन्हें मर्ज कर जाना चाहिए और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दोनों कंपनी मर्ज हो गई और इसका नाम पड़ा डाइमर बेंज कंपनी। और इसके बाद इन दोनों ने मिलकर जितने भी मॉडल निकाले उन्हें डाइमर बेंज कहने की बजाय उन्होंने मर्सिडीज बेंज कहा, जैसे कि मर्सिडीज बेंज मॉडल S, मॉडल SSK एक्सेट्रा। और इन सारे मॉडल्स को एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था जिसका नाम था फर्डिनेंड पोर्शे, और ये नाम आपने ज़रूर सुन रखा होगा। अप्रैल 1929 में कार्ल बेंज की डेथ हो गई जब वो 48 साल के थे और इसके बाद एंट्री हुई एडोल्फ हिटलर की।
हिटलर को मर्सिडीज बेंज कार इतनी पसंद थी कि वह खुद उसमें ट्रैवल करता था। हिटलर पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि जर्मनी की कार्स ही सबसे बेस्ट है, इसलिए उसने डाइमर बेंज कंपनी से ऐसी ही कार बनाने को कहा जो सबसे बेस्ट हो और सबसे तेज हो। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस टाइम कार रेस में जितनी कार जीतती थी उनमें से अधिकतर कार मर्सिडीज बेंज की हुआ करती थी। लेकिन उस टाइम एक और कार कंपनी थी जो रेसेस जीत रही थी, उसका नाम था ऑटो यूनियन, लेकिन ये भी कंपनी जर्मनी की ही थी। फिर 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई और हिटलर ने मैक्सिमम कंपनीज को कहा कि वो सिर्फ आर्मी के लिए प्रोडक्ट्स बनाएंगे, इसलिए डाइमर बेंज ने अपना मेन प्रोडक्शन बंद कर दिया और नाजी जर्मनी के लिए व्हीकल्स और ट्रक्स बनाना शुरू कर दिया। जब हिटलर ने बेंज कंपनी से और ट्रक्स बनाने को कहा तो बेंज कंपनी ने पहले तो वुमेन वर्कर्स हायर किए और जब उनसे भी काम नहीं बना, ज्यूस प्रिजनर्स थे उनसे उन्होंने ज़बरदस्ती काम कराया और एक टाइम पे बेंज कंपनी में 63,000 से भी ज़्यादा प्रिजनर्स काम करते थे। जब जर्मनी वॉर हार गई तब इन कंपनीज की इमेज काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इन्होंने प्रिजनर से ज़बरदस्ती काम कराया जो कि डाइमर बेंज कंपनी ने एक्सेप्ट भी किया। जर्मनी के अलावा जो फॉरेन में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स थे वो इनसे ले लिए गए और अब इनके पास सिर्फ जर्मनी वाला ही प्लांट बचा हुआ था। दोबारा से इस कंपनी ने अपनी इमेज को बिल्ड करना शुरू किया। इन्होंने पहले एम्बुलेंस बनाई और पुलिस के लिए भी कार्स बनाई और कुछ टाइम के बाद कॉमन लोगों के लिए भी कार बनाना शुरू कर दिया और अब तक इन्होंने मर्सिडीज़ की इतनी अच्छी इमेज बना दी है कि अगर कोई भी मर्सिडीज़ कार खरीदता है तो उसे वो एक अचीवमेंट की तरह लेता है। मर्सिडीज़ बेंज आज के टाइम में एक स्टेटस सिंबल बन चुका है और आज मर्सिडीज़ बेंज मेबैक को भी ओन करती है और ये दोनों एक साथ कार बनाती हैं। तो ये थी मर्सिडीज़ की सक्सेस स्टोरी कि कैसे एक गरीब लड़के ने इतनी बड़ी लग्जीरियस कंपनी खड़ी कर दी। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके साथ आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कंपनी के साथ। और अगर आप लोग पोर्शे की सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पोर्शे कमेंट कर दो। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।